जुनून होना चाहिए। जीवन में कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए। अगर मन में कुछ करने का जुनून है तो कहते हैं भगवान भी नसीब बदल देता है। बस जोश, उत्साह और लगन, मेहनत को अपनी जीवन का तेज हथियार बनाकर जुनून के साथ लक्ष्य का भेदन करें। अपने आप को कभी गिव अप ना करें, कभी भी ना करें। लगे रहना चाहिए अपनी मंजिल जब तक ना मिल जाए। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपका अपना चैनल HD टेक इंटरटेनमेंट में स्वागत है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत हिम्मत और हौसला देती है। और इसी तरह हम ऐसे ही मोटिवेशनल बातें आपके साथ शेयर करते रहें, ताकि आपका जीवन बहुत ही सफल बनता रहे। एक जिंदा दिल इंसान कभी भी अपना सफर शुरू कर सकता है। आप अगर जिंदा हैं तो आप कभी भी वापसी कर सकते हैं। यहाँ जिंदा से मतलब ये है कि जिंदा दिल होना चाहिए। सभी को जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दौर आता है जब वो खुद को अकेला महसूस करने लग जाता है। ऐसे में निराश और नकारात्मक को खुद पे हावी ना होने देना चाहिए। हर एक काली रात की सुबह होती है, होगा जरूर होगा। बस थोड़ा सा हिम्मत और जुनून की हद तक चाहत हो, और अपने आप को हमेशा बनाए रखने के लिए बोलते रहें, आई विल डू इट, आई विल डू इट। जिसके पास हिम्मत और लगन होती है, चाहे कितनी भी बार हार जाए, लेकिन हार नहीं मानता है और मंजिल लेकर आता है। चाहे मंजिल कितना भी दूर क्यों ना हो। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक चींटी एक दीवार, बड़ी सी दीवार पर अपने हौसले के साथ चढ़ती है। इस दौरान वह कितनी बार गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। वो चढ़ता रहता और वो सफल हो जाता है उस मंजिल तक जाने में, जो उसकी जो चाहत होती है। बस यही चाहत अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। अगर आपके जीवन में लगे कि हिम्मत टूटने लगे, तो एक ही शब्द जोड़ दोहराए, नेवर गिव अप, आई विल डू इट, आई विल डू इट। सच कहता हूँ दोस्तों, भगवान भी कहेगा तुम सही हकदार हो उस मुकाम का जो तुम्हें चाहिए। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानियों को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके कुछ 5 अचूक मंत्र जीवन को सफल बनाने के लिए बताना चाहता हूँ। पहला है, बीते हुए कल को, यानी प्रेजेंट को, वर्तमान को, जो आपका बीत चुका है उसमें ना रहें, केवल आप प्रेजेंट में रहें। पास्ट को भूल जाएं। आपको बीते हुए कल यानी दुख घटना को प्रेजेंट पे हावी ना होने दें। जो आपका वर्तमान है उस पर कभी ना हावी होने दें। एक हरिवंश राय बच्चन, जो एक कवि हैं, उन्होंने जो कही ये बातें, जो बीत गई सो बात गई। बस इसी पे अमल करते हुए एक नए सिरे से हर दिन जीवन की नई शुरुआत करें। दूसरा है, आपके लिए छोटी छोटी सफलता है आपके अच्छे दिन को लाती है, आपकी हौसला बढ़ाती है। एक छोटी सफलता आपको एक नई आगाज देती है, हिम्मत बढ़ता है उससे। आज जो काम आपको छोटा लग रहा है वो एक दिन पहचान दिलाएगा। ऐसे में छोटे छोटे प्रयासों से सफलता मिलती है, अवश्य मिलती है। हमेशा जीवन को छोटी छोटी चीज़ों से पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहें। और तीसरा है, तलाशें अपनी ताकत संघर्ष के समय में। आपकी जो ताकत है उस संघर्ष के समय में ही निखर के सामने आती है। उसको दबाएं नहीं। अपने जीवन में संघर्षों से डरे नहीं, बल्कि उनकी मुकाबला करें और अपनी जो ताकत है उसको हथियार बना करके उसको आगे बढ़ते रहें।
आप पाएंगे कि हर संघर्ष को पार करने के बाद आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप मेहनत कितना भी करोगे, अगर टाइम से ना रहोगे, टाइम से ना पूरा कर पाओगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, इट्स ट्रू। ये एक बात है, बहुत सही है। अगर लक्ष्य को पूरा करना है तो टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। सफलता को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रणनीति बनाकर टाइम मैनेजमेंट कीजिए और अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। बहुत ज़्यादा थिंकिंग, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना। कुछ आदमियों में ये होता है कि एक छोटी छोटी बातें भी थिंकिंग करते रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बस इन्हीं बातों को मैं कहता हूँ अपने जीवन में निकाल के बाहर कर दें। जो करना है सो करना है और सही करना है। किसी भी बात को दोहराना बंद करें। ऐसा करने से मन भटकता रहता है, आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी विषय को ज़्यादा सोचने से आपको कुछ भी नहीं मिलता है, केवल समय की बर्बादी होती है, टाइम का वेस्ट होता है। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा किसी भी बात को ना सोचें, आप सही रणनीति बनाएं और उसके हिसाब से उसको अमली जामा पहनाएं। कहने का मतलब उसको अपने हिसाब से काम करें। नाकामयाबी हाथ लगने पर भी आप ज़्यादा परेशान ना हो, बल्कि और कड़ी मेहनत से अपने आप को बनाए रखें। एक आपने फिजिक्स के वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, थॉमस एडिसन, जो बल्ब का जिसने आविष्कार किया था। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। वो कभी भी निराश नहीं होते थे, वो निरंतर प्रयास करते रहते थे। एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने तो बस 1000 तरीके खोजे। उन्होंने 1000 बार तरीके खोजे एक बल्ब बनाने के लिए, लेकिन वो हारे नहीं, हिम्मत नहीं हारा उन्होंने। बस इसी जुनून के साथ वो काम करते रहे। आज ये बल्ब तरह तरह के डिफरेंट में आप देखते हैं एक रोशनी फैला रही है। व्यक्ति अगर असफलता को स्वाद चखने पर जीवन के प्रति इस तरह का नजरिया रखे तो वो जरूर सफल होगा, 100% श्योर रखिए। बस एक थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े मोटिवेशनल विचारक थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, डोंट वेरी बी हैप्पी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? जो कुछ होना होता है होके रहता है, बस तुम लगे रहो, अपनी कर्म करते रहो। उन्होंने कहा कर्म प्रधान है। इसलिए आप अपने दिमाग में बैठा के रखें कि अपने आप को बनाए रखना है, कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को पाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक ही शब्द कहूँगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अपने माइंड में सेटअप करें। गुड बाय, और आपसे फिर जरूर मिलेंगे।